आप ऐसे कमेटी में से कोई मेरी बात माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। प्रशासन के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। हमारे एक भाई देखे काफी देर से चक्कर लगा रहे हैं, तो हमारा अखलाकी फरीजा ये है कि हम उनके लिए भी एक चेयर रखें, इसलिए कि ये हमारी सुरक्षा का सामान मुहैया करते हैं। ये सरकारी कर्मचारी जरूर, मगर ये इस वक्त हमारी सेफ्टी के लिए यहां पर मौजूद है। तो हमारा अखलाकी फरीजा ये है कि हम भी एक कुर्सी एक चेयर उनको दें, बल्कि उन्हें इधर। हाँ, बहुत शुक्रिया। अब मुझे अच्छा लगेगा कि आप इधर तशरीफ ले आएंगे, आ जाएं। मैं पूरे हिंदुस्तान के प्रशासन की बड़ी कद्र करता हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान में अमन और शांति को बरकरार रखने का जो रोल प्ले ये करते हैं वो कोई और नहीं करता। जो लोग बिगड़ने के बाद सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, उन्हें मिनटों में सुधारने का काम हमारे हिंदुस्तान का प्रशासन करता है। बदअमनी बदनज़मी न फैलने पाए, इसलिए ये अपनी ड्यूटी के साथ साथ, हालांकि इनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी ये निभा रहे हैं, लेकिन अगर ये निभा रहे हैं तो ये इनकी मोहब्बत है। अल्लाह इनको और इनके तमाम साथियों को सलामत रखे, इनके बाल बच्चों को सलामत रखे। बड़ी खुशी होती है मुझे जब ऐसे लोगों को देखता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जिनके ऊपर प्रेशर होता है ऊपर से, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्रेशर के बावजूद भी माहौल को हैंडल करते हैं, है कि नहीं? बहरकैफ ये 3 बज गए। मैंने हाँ मैं समझ रहा था कि 3 बज जाए तब मैं शुरू करूं, लेकिन 3:04। अल्लाह तबारक तआला आप लोगों को सलामत रखे। शहनवाज हसन साहब क़िबला ने बड़े अच्छे लबो लहजे में नातिया अशार पेश किए, आप हजरात ने महसूस किया, सलामत रहे। बड़े अदीब का बड़ा शेर आपने समात किया, ये इनकी करम फरमाई है कि इन्होंने मोहब्बतें पेश की, वरना मुझ जैसे तालिब इल्म की हैसियत ही क्या है। ये जो उलमा तशरीफ फरमा है, ये हमारी इज्जतों के माथों का झूमर है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो मकातिब हो, चाहे वो दारुल उलूम हो, चाहे वो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज हो, जहां जहां भी अल्लाह उसके रसूल का पैगाम आम हो रहा है, वो इन उलमाए अहले सुन्नत का ही कारनामा है। कोई कुरान की तालीम नाजरा की शक्ल में देकर इस्लाम का काम कर रहा है, कोई हदीस कुरान पढ़ाकर, कोई ग्रामर पढ़ाकर, और कोई समाजी काम को भी अपने जिम्मे में लेकर मैदान में उतर कर काम करता हुआ नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा को और उनके खुलूस को सलामत रखे, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। तकरीरें होती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तकरीर का हैजा नहीं हुआ है ना, कि बस मैं माइक पकड़ लूं, मेरा वक्त मुझे 11 बजे ही चाहिए। मगर सच्चाई यही है कि जो चीज वक्त पर नश्र की जाती है उसका असर कुछ और होता है, उसका गलबा कुछ और होता है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह एक जलसे में पहुंचे तो वहां पर बहुत तादाद में लोग थे स्टेज पर। तो उस तादाद को देखने के बाद हजरत परेशान हो गए कि यार इतने उलमा हैं, नंबर पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। नकीबे जलसा बेचारे, उनकी मजबूरी होती है, जो उनको लिस्ट दी जाती है उन्हें करना है, उनकी अपनी ड्यूटी है। नाम पुकारे जा रहे हैं, कभी तूतिए चमनिस्ताने रिसालत आ रहे हैं, कभी बुलबुले बाग़े मदीना आ रहे हैं, कभी बुलबुले नगमा सरा आ रहे हैं, कहीं मद्दाहे रसूल आ रहे हैं, कहीं तूती आ रहे हैं, कहीं तोता आ रहे हैं, कहीं मैना आ रहे हैं। बेचारे सब लोग अपने अपने अंदाज में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। बजते 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 तकरीबन 2-2:30 बज गए।
अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी रहमतुल्लाह अलैह ने हालात का जायजा किया और उसके बाद बगैर निजामत के खड़े हो गए। कहा भैया ठीक है, तोता आ रहे हैं सुनिए, मैना आ रहे हैं सुनिए, कबूतर आ रहे हैं सुनिए, मगर ये तो बता दीजिए मुजगिद की बारी कब आएगी। और फिर तकरीर शुरू हो गई। तो ये नौबत ना आने पाए। कॉन्फ्रेंस में असल जो होता है वो पैगाम होता है। अभी SIR चल रहा है ना, बेचारे बहुत सारे लोग भागे भागे दौड़ रहे हैं, प्रशासन के लोग और दीगर लोग। ये प्रशासन का काम है, मैं भी कर रहा हूं इसको, है ना, जरूरत भी है इस बात की। जब हम हिंदुस्तान के तमाम तर मामलात को लेकर चलेंगे तभी हमारा हिंदुस्तान ताकतवर बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब है हर पैगाम हर बात वक्त पर पहुंचनी चाहिए ताकि उसका असर बिल्कुल चढ़ा रहे दिमाग दिलो दिमाग में। खैर बहुत सारा वक्त निकल गया। अब आप ये बताइए कि कुछ देर सुनने का मूड है या नहीं। जरा हाथ उठाकर बेदारी के साथ बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं ये चेक कर रहा था कि आप लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप 3 बजे के बाद भी जाग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ के प्रशासन का हम लाखों बार शुक्रिया अदा करते हैं कि 3 बजे तक परमिशन दे रखा है ना। ये इनकी मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। बहुत सारे अशार आपने समात किए, बहुत सारी गुफ्तगू आपने समात की। मैं चाहता हूं कि 1-2 शेर मुझसे भी सुन लीजिए, लेकिन जिंदगी के साथ। मैंने पहले ही कहा कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। पूरा हिंदुस्तान हमारे बाप का है। पूरे हिंदुस्तान में बाप का बेटा कहीं भी जाकर बोलेगा पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एक्टिविटी के साथ आप थोड़ी देर सुने, ताकि मैं यहां से जाने के बाद ये ना कहूं जब गया था स्टेज पर तो मजमा भरा था और जब मेरी बारी आई तो लोग चले गए। होना यह चाहिए कि आपके मुख्तसर लोगों का, ये आपका गलबा उन सारे लोगों पर हो जाए और ये कहने पर मजबूर हो जाए आने वाला कि यार असली सुनने वाले तो यही बैठे। तो इंशाल्लाह सुनेंगे, सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। जरा हाथ उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। आवाज आनी चाहिए और लगे कि थोड़ा वक्त बस थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, लेकिन हम घबराए नहीं, सुस्त नहीं हुए, थके हुए नहीं। बताइए क्या हम थके हैं? अभी अगर हिंदुस्तान पर कोई कोशिश करे हिंदुस्तानियों से झगड़ा करने की, हिंदुस्तानियों को चैलेंज करने की, और हिंदुस्तानी को चैलेंज करे, तो क्या हमारा हिंदुस्तानी ये देखेगा कि 3 बज रहे हैं, हम आराम करने का वक्त है, जाके प्रशासन इसको देखे, इस मसले का समाधान करे? नहीं। अगर इस कायनात के अंदर कहीं से भी कोई हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाता है तो इस मुल्क के हर बेटे का फरीजा ये है 3 बजे ना देखे, 4 बजे ना देखे, जिस वक्त देश का दुश्मन ललकारे, देश का भक्त करने वाला, देश की मोहब्बत रखने वाला, उसी वक्त उसे पूरी एनर्जी के साथ जवाब दे कि ओए सच सच हम ख्वाजा के भारत में रहने वाले हैं, हम सोते हैं तो भी पूरी एनर्जी के साथ और बोलते हैं तो भी पूरी एनर्जी के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुनेंगे थोड़ी देर जी, पक्का सुनेंगे ना। मैं तो थक चुका था, बहुत ज्यादा थकावट। एक तो लंबा सफर, ऊपर से ट्रेन की मशक्कत, उसके बाद स्टेज पर जो बैठने का भारी मामला होता है ना, ये बर्दाश्त नहीं होता जल्दी जी। ताजिया की तरह लोग बिठा देते हैं, जियारत करते रहिए। 2 घंटे तक खाना खिलाने के बाद ला के सीधा स्टेज पर, और उसके बाद क्या होता है, फूड पॉइजन हो जाता है, बदहजमी, बैठे 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 बैठे, है कि नहीं। ये बहुत टेंशन देता है। यहाँ से जाने के बाद जो लोग सफर करते हैं उनसे पूछिए। बहरकैफ ये तमाम बातें अपनी जगह। एक मतला और एक शेर जी अताओ। अगर आपका ज़ौक़ अच्छा रहा तो एक शेर और बढ़ सकता है। जी 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 हाँ, मैं अपनी शायरी को भी ज़ाया नहीं करता, याद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा, अल्लाह का फजल है, मुझ जैसे छोटे से मौलवी का कलाम पढ़ते हैं। तो मुझे जरूरी भी नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, किसी बड़े को दे दूंगा, वो पढ़ देगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना।
आप हजरात थोड़ा सा आगे आ जाए। स्टेज वाले जब बिल्कुल मुस्कुराते रहते हैं ना तो एनर्जी मिलती रहती है ना। आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, मतलब पेशे खिदमत है, ट्रेंडिंग में कलाम चल रहा है। और क्या नाम है आपका? सत्यवान भाई। अच्छा, आपको सलामत रखे अल्लाह। पेश कर रहा हूँ शेर, मुलादा फरमाया। जीना याद आता है। सुभान अल्लाह। हल्की सी रिपीट, हल्की सी। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाएं, 1% और नहीं, 1% और बढ़ाएं। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, ताजुशरिया 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 ताजुशरिया, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, लाजवाब। और पढ़े एक शेर, पढ़े, इरशाद हुआ हो नवाज। आप सारे लोग मेरे पढ़ने के बाद क्या कहेंगे? अगर कुछ याद आता है मदीना याद आता है, याद आता है। मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई। मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई। कि मिली माँ आयशा को मेरे सरकार का वो मुस्कुराना याद आता है। अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है। अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है। और कसम अल्लाह की, हुसैन नहीं कर रहे आप, लगना चाहिए। इमाम हुसैन ने सिर्फ अपने नाना के दीन के लिए कुर्बानी नहीं दी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। सिर्फ अपने नाना के दीन के लिए कुर्बानी नहीं दी, बल्कि अपने नाना के उम्मत के लिए कुर्बानी दी। उम्मत रहेगी तो दीन बाकी रहेगा। तवज्जो है, उम्मत रहेगी तो दीन बाकी रहेगा। और कुर्बानी किस अंदाज में दी? पूरी दुनिया को चैलेंज अफगानी का, पूरी दुनिया को। आज तक जब से दुनिया बनी, जो लोग अरबों करोड़ों साल से दुनिया के वजूद को मानते हैं, उनसे भी कह रहा हूँ, और जो लोग आज अभी जानते हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद अरबी के बेटे इमाम हुसैन की शहादत का जवाब नहीं है। शुरू से लेकर अब तक के नस्ल इंसानी ने अपने माथे की आंखों से ऐसी कुर्बानी नहीं देखी कि कटने वाला कट गया मगर जिंदा है, काटने वाला काट गया मगर मर गया। क्या कहने, वाह वाह। कसम अल्लाह की ऐ हैदरे कररार के बेटे,
कसम अल्लाह की है दरे करार के बेटे, कसम अल्लाह की कटा कर सर तेरा कुरान पढ़ना याद आता। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। कटा कर सर तेरा कुरान पढ़ना याद आता है। और एक शेर और सुनिए मोहब्बतों के साथ, इंशाअल्लाह दिल में चलेगा। चमकता था हजारों लोग में भी चांद के जैसा। क्या कहने हैं। आला के चाहने वाले मचलेंगे इंशाअल्लाह। चमकता था हजारों लोग में भी चांद के जैसा, चमकता था हजारों लोग में भी चांद के जैसा। मुझे वो चेहरे ताजू शरिया याद आता है, मुझे वो चेहरे ताजू शरिया याद आता है। और इसका मक्ता मुलाकात कर लीजिए। अशआर बहुत है इसमें, अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो कम से कम आधा घंटा तक पढ़ूंगा, लेकिन इतने अशआर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ सुन लिया आपने, बहुत है। मक्ता सुनिए। हुजूरे रब गमे उम्मत में अंजुम रोज उठ कर, आपका बाप आपकी गैर मौजूदगी में हो सकता है करते मोहब्बत में थोड़ी देर के लिए रो ले, आपकी बहन थोड़ी देर के लिए रो ले, लेकिन याद रखिए इस कायनात के अंदर जिसने 63 साल जिंदगी में सबसे ज्यादा आंसू बहाया तो वो अपनी उम्मत के लिए बहाया। जिंदाबाद। बेशक कोई नहीं ऐसा जो हमारे लिए रोए, तन्हाई में रोए। पैदा हो रहा है अरब में, हिंदुस्तानियों के लिए रो रहा है, अफगानिस्तानियों के लिए रो रहा है, अमेरिका वालों के लिए रो रहा है, इंडोनेशिया वालों के लिए रो रहा है, चाइना वालों के लिए रो रहा है, फिलिस्तीन वालों के लिए रो रहा है, जर्मन वालों के लिए रो रहा है, मॉरिशस वालों के लिए रो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा, दुबई, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रो रहा है। और ये कह रहा है या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। जब इस बात पर रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया तो लिखा कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे लाजवाब इंसान नजर आता है तो खुदा की कसम वो आमिना का बेटा है, अब्दुल्ला का नूरे नजर है, इसलिए कि वैसा कोई कायनात में ना आज तक जन्मा है न सुबह कयामत तक कोई दूसरा जन्म ले सकता है। मेरे मुस्तफा की जात है। कैसे अंदाज में रोते हैं और कब रोते हैं मियाँ, थोड़ी सी मोहब्बत या थोड़ी सी रिश्तेदारी की बुनियाद पर आदमी वक्तन फवक्तन रो लेता है, मगर मेरे मुस्तफा की जात अल्लाह अल्लाह, रात में उठे तो रोए, सफर में चले तो रोए, हजर में हो तो रोए, सफर में हो तो रोए, खाना खाते वक्त भी उम्मत का ख्याल आ जाए तो आंसू टपक जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। सफर में किसी से गुफ्तगू करते वक्त भी उम्मत का ख्याल आए, उम्मत की बात आ जाए तो आंसू लपक जाए। अल्लाह अल्लाह। और हद तो ये है कि रब से मिलने के लिए गए, अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो भी अपनी उम्मत को नहीं भुलाया। अंदाज देखिए, हुजूरे रब गमे उम्मत में जो रोज उठे उठे कर, हुजूरे रब गमे उम्मत में जो रोज उठ उठ कर, रसूलुल्लाह का रातों में रोना याद आता है, रसूलुल्लाह का रातों में रोना याद आता है।
आइए अब दुरूद पाक पढ़ते हैं उस पैगंबर की जात पर, उस रसूल की बारगाह में, उस पैगंबर की बारगाह में, उस नबी की बारगाह में। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस नबी की बारगाह में चरिंद भी दुरूद पढ़ते हैं, परिंद भी दुरूद पढ़ते हैं, नबातात भी दुरूद पढ़ते हैं, जमादात भी दुरूद पढ़ते हैं, जिन्नात भी दुरूद पढ़ते हैं, इंसान भी दुरूद पढ़ते हैं। आप कहोगे मौलाना कैसे ये पॉसिबल है कि चरिंद भी दुरूद पढ़े, परिंद भी दुरूद पढ़े? हम कहते हैं अल्लाह रब्बे कायनात ने जिसको सबसे अफजलो आला बनाया है और जिनके सत्ते में सारी कायनात को बनाया है, अल्लाह रब्बे कायनात की तमाम मखलूकात उस सैयदुल बशर की बारगाह में खराज अकीदत ना पेश करे तो किसकी बारगाह में पेश करे? आइए पहले दुरूद पढ़े उस पैगंबर की बारगाह में, लेकिन उससे पहले जाने कि पैगंबर की जात क्या है, पैगंबर की असमत क्या है, पैगंबर की शान और रिफात क्या है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। अच्छा ये बताइए, हम किसी को माने तो क्यों माने? कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए। हम किस सुमित भाई हैं, हम अगर इनसे मोहब्बत करने लगे तो क्यों करेंगे? ये बताइए। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी बेटी, इन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ हिंदू की बेटी, इन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ पंजाबी की बेटी, इन्होंने ये नहीं कहा क्रिश्चियन की बेटी, इन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ मुस्लिम की बेटी, कहा कोई भी बेटी, कोई भी बेटी। तो जब ये कहा तो मदीने वाले याद आ गए। मदीने वाले ने एक बेटी के सर पे चादर रखते हुए कहा था, ओ मेरे सहाबा इसे चादर पहना दो, इसे चादर पहना दो। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह ये अपनी बेटी नहीं है, ये गैर की बेटी है, ये मुसलमान नहीं है। तो पैगंबर ने मक्के की सरजमीन से दुनिया वालों को पैगाम दिया था, ये मत देखो बेटी किसकी है, ये देखो कि ये बेटी है। जिस दिन हर एक अपने घर की बेटी की तरह दूसरों की बेटी को बेटी मानने लग जाएगा, फितना खत्म हो जाएगा, इत्तेहाद आ जाएगा, मोहब्बत बरतने लगेगी, चारों तरफ भाईचारा का माहौल होगा। हजरात, जब सुमित भाई ने ये कहा कि हम उसका समाधान करेंगे, हमारे दिल में दुआ के अल्फाज निकले और हमने दुआ दिया, अल्लाह ऐसे बंदों को सलामत रखे जो मिल्लत का दर्द लेकर के निकलते हैं। यार ये हिंदुस्तान हो चाहे कोई भी मुल्क हो, किसी भी मुल्क में हम और हमारी टीम के लोग यही पैगाम आम करते हैं कि हमारा काम मोहब्बत है, हमारा काम प्यार है, हमारा काम साक्षरता है, हमारा काम भाईचारा है। हजरात गिरामी, वो और लोग होंगे जो नफरतें फैलाते होंगे, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। इसलिए कि आज से 1500 साल पहले जो शख्सियत मक्के की सरजमीन पर जन्म लेती है, उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने दुनिया वालों को बड़े अछूते अछूते पैगाम दिए हैं, दुनिया वालों को ऐसे ऐसे पैगाम दिए हैं कि अगर दुनिया वाले उस पर अमल कर ले तो तरक्की उनके पांव चूमेगी, कामयाबी उसके पांव चूमेगी। हजरात तवज्जो फरमाए, मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि हम दुरूद क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है दुरूद पढ़ने की। हजरात, ये प्रशासन के भाई हमारे बैठे हैं, ये भाई बैठे हुए हैं पुलिस में हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत की, मशक्कत के बाद इन्होंने अपनी इस पोस्ट को हासिल किया। बोलो सही बात कह रहा हूँ कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, सही बात कह रहा हूँ ना? मेहनत अल्लाह किसी की जाया नहीं जाने देता। कोई भी मेहनत करे, कहीं से भी मेहनत करे, उसको कामयाबी एक दिन मिलकर रहती है। शर्त ये है कि कामयाबी को हासिल करने का सर पे जुनून चढ़ा हो। जिसके सर पे जुनून कामयाबी को हासिल करने का चढ़ा होता है और वो मैदान में नाकाम होने के बाद भी ट्राई करता रहता है, ट्राई पे ट्राई मारता रहता है, अल्लाह उसे एक दिन उसकी उससे सोची हुई उम्मीद से ज्यादा बड़ी पोस्ट दे देता है। हजरात गिरामी, अब मैं कहना यह चाहता हूँ कि हम मोहम्मद अरबी को फॉलो करें या उन पर दुरूद पढ़ें या उन पर सलाम पढ़ें या उनसे मोहब्बत करें। क्यों? आखिर क्या वजह है, क्या खूबी है? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो खूबी होना चाहिए। हजरात गिरामी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के की सरजमीन पर है और मक्के की सरजमीन पर एक बद्दू आता है या मदीने की सरजमीन पर है और बद्दू आता हुजूर की बारगाह। बद्दू कहते हैं देहाती को, देहात में रहने वाले को। एक देहाती आता है और कहता है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जो रहे उसका लहजा देखिए, उसकी टोन देखिए, उसका तरीका देखिए, उसका अंदाज़े गुफ्तगू देखिए। पहले वो कहता है, ए मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अगर अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो कुछ मोजिज़ा दिखाइए, कुछ हमें दिखाइए, कुछ चमत्कार दिखाइए, कुछ करिश्मा दिखाइए, कुछ ऐसा दिखाइए जो नहीं हो सकता मगर हो
जाए आपके करने पर तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं आपको मान लूंगा। हजरत गिरामी, मैं पूरी दुनिया के साथ ये अपना चैलेंज शेयर करता हूं कि तुम लड़ना बंद करो, आपस में मुकाबला करो, एजुकेशन में मुकाबला करो, भाईचारे में मुकाबला करो, मोहब्बत में मुकाबला करो। जो जहां जितनी ज्यादा मोहब्बत पेश करेगा मैदान उसी का होता हुआ नजर आएगा। हजरत गिरामी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मक्का शरीफ से लेकर मदीना तैयबा तक की जिंदगी, 63 साल की जिंदगी आका करीम की उठाइए, देखिए। आप बद्दू को मुलाहिजा कीजिए। बद्दू कहता है, ए मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो बताइए आपके पास क्या ताकत है, आपके पास क्या शक्ति है, आपके पास क्या पावर है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मेरे पास कोई पावर नहीं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, मेरे पास कोई ताकत नहीं। उन्होंने फरमाया था, बद्दू बता तो देखना क्या चाहता है, बता बता चाहता क्या है। तो उसने कहा, आज तक इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ कि पेड़ अपनी जगह से चलकर खुद आया हो, पेड़ अपनी जगह से चलकर बोला हो। उसने कहा, अगर आप अल्लाह के नबी हैं, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो सामने पेड़ है, इस पेड़ को अपने पास बुला कर दिखाइए। हजरात, आप बताइए, साइंटिस्ट वाले जितने साइंटिस्ट बच्चे हैं, साइंस साइड के बच्चे हैं, उनसे पूछिए, स्कूल लेवल के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, कॉलेज और कॉन्वेंट में पढ़ने वाले हैं, और दिल्ली की तमाम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों से पूछिए, क्या आपने इतिहास में कभी कोई ऐसा चैप्टर देखा जिसमें पेड़ अपनी जगह से खुद ब खुद चला हो और झूमता हुआ चला हो और बोलता हुआ चला हो? तो वो कहेगा, मौलाना दिमाग से दिया गया है क्या? आपको कैसी बात कर रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आप पढ़े लिखे हो मालूम होते हैं, मगर ये कह रहे कि पेड़ चलता है। मियाँ, पेड़ कब चलने लगा? आज तक कभी पेड़ नहीं चला। अमेरिका का पेड़ नहीं चला, चाइना का पेड़ नहीं चला, जर्मन का पेड़ नहीं चला, जापान का पेड़ नहीं चला, अफगानिस्तान का पेड़ नहीं चला, हिंदुस्तान का पेड़ नहीं चला, पाकिस्तान का पेड़ नहीं चला। हजरात तवज्जो के साथ अफरा तफरी न पैदा फरमाए। हम कहते हैं कि वो स्टूडेंट कहेगा कि दुनिया के किसी भी बाग का या किसी भी जंगल का पेड़ नहीं चला तो कैसे चल सकता है? हमने कहा, सुन 1400 साल पहले की हिस्ट्री पर मक्के के मुस्तफा है, मदीने में तशरीफ ला रहे हैं, बद्दू आता है, कहता, मोहम्मद पेड़ को बुला करके दिखाओ। वो जानता था कि अगर ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं तो पावरफुल होंगे, ये जो कह देंगे वो होके रहेगा। हजरत गिरामी, तो आका ने फरमाया था, जा जा, मैं नहीं कहूंगा कि ये पेड़ तू आ, जा मेरा मैसेज ले और उससे तू खुद कह दे, चल तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, चल तुझको मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाया है। हजरत गिरामी, तवज्जो के साथ सुनिएगा। इतना सुनना था, फिर वो दिल में सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है? हजरत गिरामी वो सोच रहा था, मगर उसके कदम बढ़ रहे थे। वो पेड़ के करीब गया, पेड़ के करीब जाने के बाद उसे नीचे से ऊपर तक देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। वो देख रहा है कि पेड़ बोल नहीं रहा, वो देख रहा है पेड़ हिल नहीं रहा, वो देख रहा है पेड़ उखड़ नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसने कहा था, वो पेड़ चल तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया है, जैसे उसने ये अल्फाज दोहराए थे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मैसेज उस पेड़ को दिया, तो उस पेड़ ने हिलना शुरू कर दिया। पहले दाएं हिला, फिर बाएं हिला, फिर दाएं हिला, फिर बाएं हिला, फिर दाएं हिला, फिर बाएं हिला, और हिलते हिलते उखड़ गया, और उखड़ कर धीरे धीरे चलने लगा, चलने लगा। बद्दू की आंखें फटी की फटी रह गई। इतिहास के पन्नों का चैप्टर आज ऐसा लिखा जाएगा कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। ये कैसा इतिहास है, ये कैसा नमूना है, ये कैसा करिश्मा है, ये कैसा मौजज़ा है। वो बद्दू उसी पेड़ के पीछे पीछे जा रहा है। वो पेड़ बारगाह रिसालत में हाजिर होता है, नबी ये कौनैन के पास पहुंचता है, और पहुंचने के बाद अपनी अकीदत और मोहब्बत की जुबान में बोलता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत गिरामी, बद्दू ने जब देखा तो देखते ही पुकार उठा, ए मोहम्मद, जब तुम्हारे कहे हुए अल्फाज की ताकत का आलम ये है तो तुम्हारे फरमाने मुकम्मल की ताकत का आलम क्या होगा? तुम्हारे फरमाने मुकम्मल के आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। उस बद्दू ने कहा, मैं कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। बताओ, ये एक बात बताओ, कोई तलवार उठाई हुजूर ने? बताओ, पैगंबर ने कोई बात की, कोई लड़ाई किया, कोई झगड़ा किया, कोई प्रेशर डाला? नहीं। आप बनो ऐसे कि लोग आपको मानने के लिए मजबूर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप काम ऐसे करो, किरदार ऐसा
पेश करो कि दुनिया आपको देख करके मजबूर हो जाए और कहे कि जब मोहम्मद अरबी का गुलाम ऐसा है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने आला रहे होंगे, कितनी शान शौकत वाले रहे होंगे। वो पेड़ नबी पर दुरूद पढ़ता है। मियाँ जब पेड़ होकर नबी पर दुरूद पढ़ सकता है तो हम तो नबी के गुलाम हैं, हम भी तो दुरूद पढ़ सकते हैं ना। बोलिए पढ़ सकते हैं ना। अब बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खत्म किया जाए, बोलिए खत्म किया जाए। थोड़ा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए अपने नबी की सीरत की बात करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सीरत मुस्तफा पर बात और दुनिया के खुराफाती अक्ल में खुराफात रखने वालों को दावत मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावत मोहब्बत, नफरत फैलाने वालों को मोहब्बत का मैसेज। सुभान अल्लाह। कि ओए नफरत फैलाने वाले, हम भाइयों को आपस में लड़वाने वाले, राजनीति के नाम पर नफरतों को फैलाने वाले, सुन, हम कल भी एक थे, आज भी एक है, और जब तक के भारत में रहेंगे हमेशा हमेशा एक रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये पैगाम हमको हमारे पैगंबर ने दिया है और फरमाया कि अगर पड़ोसी हो तो उसका ख्याल रखो। किसने? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर पड़ोसी हो, पड़ोसी तो पड़ोसी का ख्याल रखो। फरमाया अगर पड़ोसी भूखा सो जाए और तुमने खाना खा लिया हो और उसके घर में तुम्हारे खाने की महक पहुंच गई तो वो खाना तुम्हारे लिए बेकार है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए। ये पैगाम किसने दिया है बाबू? क्या बात, क्या बात? खामोश बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ यार, वरना कहो तो सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। मैंने पहले कहा था जबरदस्ती आदत नहीं बोलने की। पूरा हिंदुस्तान हमारा है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां से ट्रांसफर होंगे कहीं और जाके ड्यूटी करेंगे, है कि नहीं? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, जो लोग चले गए उन्हें नींद आ गई। जो लोग जागते हैं, मेहनत करते हैं, वही लोग फल पाते हैं। पुलिस में ड्यूटी करने वालों को आपने देखा कभी? देखा? जब आप करके सो रहे होते हैं तब वो सारे कपड़े उतार के मैदान में उतर के दौड़ कर रहे होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो जो कुर्बानी देता है वही डीएम बनता है, वही कमिश्नर बनता है, वही कप्तान बनता है, वही आईएएस बनता है, वही पीसीएस बनता है। मेहनत चाहिए तरक्की हासिल करने की, बेशक बेशक, है कि नहीं? तो जो लोग जाग रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मदीने वाले का फैजान पूरा मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला कीजिए। मक्के की सरजमीन है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। तवज्जो के साथ थोड़ी देर सुन ले, बस इंशाअल्लाह उसके बाद कभी मौका मिलेगा तो तकरीर होगी। ये भी तो बस थोड़ी सी बात करना है, इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया और ऐसे वक्तों में तकरीर हो नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दो चार बातें आपके सामने। मक्के की सरजमीन है, पत्थर ही पत्थर, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, मगर उसी पत्थरों के दरमियान, उन्हीं पत्थर और चट्टानों के बीच, उन्हीं पहाड़ों के बीच, तवज्जो है आपकी, उन्हीं चट्टानों के बीच एक जात दुनिया में आती है, उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब वो आते हैं तो उस वादी में रहने वाले लोग पथरीले इलाके में रह भी रहे हैं, उनके दिल भी पत्थर के थे, उनके दिल भी पत्थर के थे। क्या करते थे वो लोग? बच्चियां जिनके घरों में पैदा होती थी
उनका बाप खुद अपने हाथ से बच्चियों को जिंदा दफन कर देता था। ये उस वक्त की बात है। बताओ ईमानदारी के साथ, ये सिस्टम किसने रोका? ये कानून किसने बनाया कि बेटियां दफनाने के लिए नहीं है, बेटियां जिंदा दफन करने के लिए नहीं है, बल्कि बेटियां प्यार करने के लिए हैं, बेटियां मोहब्बत करने के लिए हैं, बेटियां इज्जत के लायक हैं। हज़रात गिरामी, मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन पर दुनिया ने देखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल तक साइलेंटली तबलीग की है। साइलेंट तबलीग करते रहे, लोगों को सच्चाई का पैगाम देते रहे, प्यार का पैगाम देते रहे, अमन का पैगाम देते रहे, साक्षरता का पैगाम देते रहे, मोहब्बत का पैगाम देते रहे, भाईचारा का पैगाम देते रहे। 40 साल तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया वालों से बताया कि झूठ बोलना बुरी बात है, दुनिया वालों को बताया चोरी करना बुरी बात है, दुनिया वालों को बताया ज़िना करना, अय्याशी करना ये बुरी बात है। हज़रात गिरामी, तवज्जो के साथ सुनिएगा, 40 साल तक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साइलेंटली तबलीग की, लोगों को इंसान बनाने का काम किया। जिनके दिलों में पत्थर थे, उन पत्थर दिलों को बदल कर दिल पैदा किया और गोश्त का लोथड़ा रखकर उसमें नरमी डालने की कोशिश की। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के के माहौल को देखा और माहौल को देखने के बाद उस माहौल को बदलने का पैगाम बनाया और प्लान बनाया। और प्लान कैसा बनाया? प्लान खुद का बनाया हुआ नहीं, अल्लाह का बनाया हुआ प्लान था। महबूब, इनके दिल पत्थर के हैं, मगर तुम्हें अपने कैरेक्टर से इनका दिल मोह लेना है, तुम्हें अपने किरदार से इनके दिल में मोहब्बत डालनी है, तुम्हें अपने फरमान से और अपने किरदार से और अपने अकवाल से इनके दिल के अंदर मोहब्बत डालकर इनके दिलों को मोहम करना है। हज़रात गिरामी, फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल तक सच्चाई का साथ दिया, हर लम्हा हर कदम पर सच बोलते रहे, कभी झूठ नहीं बोला। मक्के की सरजमीन पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, ताकतवर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, रईस लोग थे, उमरा थे, ताकतवर लोग थे, पोजीशन पर थे। उन लोगों ने देखा कि 40 साल तक मोहम्मद अरबी की सादा जिंदगी टूटी हुई चटाई पर बैठकर लोगों को अल्लाह उसके रसूल का, अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बनाने का पूरा काम मोहम्मद अरबी ने किया। हज़रात गिरामी, बेटी को बेटी का सम्मान दिया, माँ को माँ का सम्मान दिया, बहन को बहन का सम्मान दिया, बीवी को बीवी का सम्मान दिया, बेटी को बेटी का सम्मान दिया, बहू को बहू का सम्मान दिया। और दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, जिन बेवाओं को लोग गलीज समझते थे, जिन बेवाओं को लोग घटिया समझते थे, जिन बेवा यतीमों को लोग मनहूस समझते थे, 40 साल की बेवा हजरत खदीजा को अभागन थी, सुहागन बनाकर दुनिया वालों को पैगाम दिया। और दुनिया वालों, बेवा ठुकराने के लिए नहीं होती है, सीने से लगाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत रसूल पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, सिग्नल मिल चुका है कि तकरीर खत्म किया जाए, इधर शुरू भी नहीं हो सके। हाल यही होता है कि जब वक्त बहुत ज्यादा निकल जाता है तो आखिरी में आया हुआ बेचारा सलाम ही पढ़ के जाता है। वह जाते जाते एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मोहब्बत रसूल की एक बात, एक दास्तान सुन लीजिए। आजकल जरूरत इस बात की है कि हम अपने कौम के नौजवानों से ज्यादा अपने कौम की बेटियों पर मेहनत करें। बेशक बेशक, बस ये पैगाम सुन लीजिए, बात खत्म। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो गुजारिश ये है कि अगर गुफ्तगू होनी है या करानी है तो टाइम पर गुफ्तगू कराई जाए, है कि नहीं? बहरकैफ मैं फिर भी मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, बस मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मोहब्बत के साथ एक बात सुन लीजिए, कौम के बेटों से ज्यादा बेटियों पर मेहनत की जाए। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बेटियों पर याद रखिए, जब बेटियां नेक और पारसा होंगी, बेटियां नेक और पारसा होंगी, और नेक और पारसा बेटियां जब दूसरों के घरों की इज्जत बनेंगी तो उनके घरों की इज्जत के आंगन में जब कोई फूल खिलेगा, जब कोई औलाद पैदा होगी तो वो खुद ब खुद नेक होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? बोलिए, सच्चाई है ना? है सच्चाई ना? बेटा कभी ना कभी किसी बेटी से ही जन्म लेता है ना, किसी की बेटी होती है कि नहीं? हमने भी अगर जन्म लिया, हम भी पैदा हुए, तो हमारी माँ भी तो किसी की बेटी है। बोलो सही है कि नहीं? हमारी माँ पर मेहनत की गई, हमारी माँ को हमारी माँ को आलिम बनाया गया, हमारे वालिद को आलिम बनाया गया, और सारे लोगों को तरबियत दी गई, और उस तरबियत का नतीजा रिजल्ट आपके सामने। रिजल्ट
आपके सामने है। जब माँ नेक होती है तो औलाद खुद ब खुद नेक रास्ते पर चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ अगर सच्ची होती है तो बेटा जिंदगी भर सच बोल के ही कमाता है, चाहे वो 2 ही रुपया कमाए। तवज्जो है ना? इसलिए सबसे पहली जरूरत यह है कि माँ अच्छी तलाश की जाए, बीवी अच्छी तलाश की जाए, बेटी बहू की शक्ल में किसी की लाई जाए तो नेक सीरत लाई जाए, तहजीब याफ्ता लाई जाए, पाक दामन लाई जाए, पर्दे में रहने वाली लाई जाए, ताकि औलाद बाहया पैदा हो, बेहया ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें, हम लोग तो सुनते रहते हैं कि तारीख है सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर की। सरकार गौसे पाक पैदा हुए तो 18 पारे के हाफिज कुरान पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 पारे के हाफिज कुरान पैदा हुए। 18 पारा हाफिज कुरान बनकर पैदा हुए। 18 पारे के इमाम साहब ने, जब हाफिज साहब किबला ने, कारी साहब किबला ने कहा शहजादे पढ़ो, तो आप बिस्मिल्लाह से लेकर 18 पारा तक कंटिन्यू पढ़ते चले गए। इमाम साहब, कारी साहब, मौलाना साहब देखकर हैरत में पड़ गए, हैरान कि ये क्या है यार, इससे पहले कहीं पढ़ के आए हो? तो शहजादे ने कहा नहीं। कहा फिर कैसे पढ़ लिया? कहा मेरी माँ रोज कुरान पढ़ती थी, मैं अपनी माँ के पेट में कुरान सुन सुन के याद करता चला जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात क्लियर? माँ पर मेहनत करो। पूरी दुनिया पर 1 करोड़ 80 लाख यहूदी हुकूमत कर रहे हैं। आज आप मोबाइल चला रहे हो, किनका है? यहूदियों का है। बोलो, तुम भी चाहो तो कुछ कर सकते हो, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हो ना? बताओ, पूरी दुनिया को अंगूठे पे नचाने वाली कौम मुट्ठी भर है। बोलिए, सही कह रहा हूँ कि नहीं? बेशक, बेशक। मुट्ठी भर है। हम टांग फैलाकर सोते हैं, दिन में काम करते हैं, फिर खाते हैं, सो जाते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद ये है। लेकिन उन लोगों की जिंदगी का मकसद, उन लोगों ने गौसे पाक के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। यहूदी, क्रिश्चियन, इन लोगों ने रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे पर रिसर्च किया कि ये कैसे पॉसिबल है कि 18 पारे का हाफिज बेटा माँ की कोख में हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? तो कहा कि मौलाना, हम लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और कहा चलो देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। उनके यहाँ, यहूदियों के यहाँ जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें थी, उन सारी औरतों के लिए एक एक काम इंतखाब किया गया कि तुम हार्डवेयर का काम करोगी, तुम सॉफ्टवेयर का काम करोगी, तुम लैपटॉप खोलोगी बनाओगी, तुम CPU खोलोगी बनाओगी, तुम डिस्प्ले खोलोगी लगाओगी, तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगी अनइंस्टॉल करोगी, उसके फंक्शन को तवज्जो के साथ देखोगी, रीड करोगी। जितनी माएँ थी सब काम पर लग गई। यहूदियों के यहाँ जितनी बेटियां थी प्रेगनेंसी में, वो सारी की सारी बेटियां काम लग गई। एक लड़की कंप्यूटर चला रही है, वेबसाइट क्रिएट कर रही है, सारा काम कर रही है। एक लड़की सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है, एक लड़की हार्डवेयर पर काम कर रही है। वो भी माँ बनने वाली है। बेटा या बेटी कोख में है, औलाद कोख में जन्म ले रही है। हजरात गिरामी, इन यहूदियों ने प्लानिंग किया कि चलो इसको सच करके दिखाते हैं, या पहले देखते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। हजरात गिरामी, पूरी कोशिश की, पूरी तवानाई लगा दी। और उसके बाद जब सारे बच्चे, जितने भी बच्चे पेट में थे अपनी माँ के, जब वो बच्चे कुछ दिनों के बाद पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, हजरात गिरामी, फिर उनका हाल देख लीजिए। आज आप अपने घर में भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी बेटी अगर प्रेगनेंसी में है, उससे कुरान पढ़ने की आदत डलवा दीजिए, उससे नमाज पढ़ने की आदत डलवा दीजिए, उससे दुरूद पढ़ने की आदत डलवा दीजिए, या फिर लैपटॉप चलाने की आदत 24 घंटा डलवाइए, मोबाइल चलाने की आदत डलवा दीजिए। जो काम में ज्यादा वो इंटरेस्ट लेगी, उसकी आने वाली औलाद दुनिया में जब आएगी तो उसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेगी। हजरात गिरामी, जब उन यहूदियों ने सारे बच्चों को दुनिया में आकर देखना शुरू किया, तो जब जिनकी माँ हार्डवेयर पर काम कर रही थी, उनके बच्चों का दिमाग हार्डवेयर में ज्यादा लग रहा था। जिनकी माँ लैपटॉप चलाने में और उनकी वेबसाइट पर काम करने में ज्यादा महारत रखती थी, उस पर सारा फोकस करती थी, उनकी औलाद लैपटॉप पर वेबसाइट चलाने में मस्त रही। और आगे देखिए, जिनकी माएँ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तमाम लैपटॉप का और कंप्यूटर का काम करने में
मसरूफ थी, जो जो काम माएँ कर रही थी उनके बेटे उसी काम में मसरूफ हैं, उसी काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप देखिए जिनकी माएँ प्रेग्नेंट होती हैं, जिनके घर में औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, जब बच्चियों के हाथ में मोबाइल होता है, वो मोबाइल चला रही होती है, गाना सुन रही होती है, मोबाइल के अंदर सॉन्ग सुन रही होती है, नाच गाना देख रही होती है, प्रेगनेंसी से होती है। हाल क्या होता है, जब 9 महीने के बाद उनका बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, वो पहले तो हेलती है, वो मुस्कुराती है, लेकिन जब वो औलाद थोड़ा सा चलने लगती है, माँ अपने हाथ में मोबाइल लेती है और मोबाइल लेकर कान में लगाती है। छोटी सी औलाद है, छोटा सा बच्चा है या छोटी सी बच्ची है, हाथ लपकाकर मोबाइल को अपनी तरफ खींच लेकर और वैसे ही काम करना शुरू कर देता है जैसे अपनी माँ को देखता है। अपने मोबाइल में मोबाइल को कान में लगाने के बाद हाँ हो करना शुरू कर देता है, हेलो करना शुरू कर देता है, उसमें बोलना शुरू कर देता है। मतलब ये है माँ ने जिस चीज पर ज्यादा तवज्जो की थी, बेटा दुनिया में आया उस चीज पर ज्यादा तवज्जो कर रहा है। अब मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, अगर माँ प्रेग्नेंट हो तो मोहब्बत सबसे ज्यादा किया जाए, प्यार सबसे ज्यादा किया जाए, इश्क सबसे ज्यादा किया जाए, भाईचारे का पैगाम दिया जाए, मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, सुबह शाम कुरान पढ़ने का पैगाम दिया जाए, दुरूद और नमाज का पैगाम पढ़ने की पैगाम देने की कोशिश की जाए। जब औलाद उनकी दुनिया में आएगी तो वो प्यार फैलाएगी, वो दीन फैलाएगी, वो इस्लाम फैलाएगी, वो मोहब्बत फैलाएगी, वो नफरत से दूर रहेगी। अगर कोई नफरती जिनको नफरत फैलाने की कोशिश भी करेगा, उसके दरमियान में घुस के भी वो उन्हें मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश करती नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल खैर की तौफीक और रफीक अता फरमाए। तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, 2 बूंद ही बहुत है, अगर कुछ असर करे। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा मजहब जो है वो मजहब इस्लाम है। और आज पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम ही टारगेट पर है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, टारगेट पे हर शख्स उसी को लेता है जिसके अंदर कुछ खूबी होती है, जिसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है। अपने अंदर ऐसी क्वालिटी पैदा करो कि लोग तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाए, लोग तुमसे मिलने पर मजबूर हो जाए, लोग तुमसे मुलाकात करने के लिए मजबूर हो जाए। यही खूबी है, यही पैगाम हमें दिया गया है। अल्लाह हम सबों को अमल खैर करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।